हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय हिंद दोस्तों। शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग हिंदी व्याकरण से संबंधित कुछ प्रश्न लिए हैं। इससे पहले हम लोग जीके जीएस को देखते आ रहे थे। और अगर आप बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो खास करके आपका जो फर्स्ट पेपर होगा जो कि 100 अंक की होगी, और इसमें 25 मार्क्स आपका जो है 25 नंबर का 25 अंक का जो है कुल 25 अंक नंबर की संख्या होगी, जो कि आपका जो है हिंदी इंग्लिश से होगा 75 क्वेश्चंस, जो कि 75 मार्क्स का होगा। और वो आपका हिंदी से होगा। हिंदी में खास करके आपका जो है व्याकरण से संबंधित बहुत सारे प्रश्न हैं, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ठीक है, और शब्द और भाषा, इस सबसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसलिए आज हम लोग अनेक शब्दों के बदले में एक शब्द लेकर के आए हैं। इसमें कुछ लगभग जो है 25 क्वेश्चन हैं, इसलिए आप इसको एक बार ज़रूर देखेंगे। हालांकि ये सब तो आपने पहले ही पढ़ लिए हैं, फिर भी एक बार प्रैक्टिस कर लिया लीजिए, ताकि एग्जाम में पूछे जाने पर जो है छोटे नहीं। ये है अनेक शब्दों के बदले में एक शब्द। चलिए, पहला क्वेश्चन है, जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो उसे क्या कहा जाता है? यानी जिसके आने की तिथि निश्चित नहीं हो उसे अतिथि कहा जाता है। और कहा भी जाता है अतिथि देवो भव, ठीक है, अतिथि का जो है बहुत सम्मान होना चाहिए। और जिसका जन्म 2 बार हुआ हो तो उसे अनुज कहा जाते हैं। जिसका जन्म बाद में हुआ हो, ठीक है, जिसका जन्म 2 बार होने वाला को द्विज हो जाएगा, और बाद में होने वाले अनुज। और जिसका जन्म पहले होता है उसको अग्रज कहा जाता है। तो अनुज मिस होता है छोटा भाई, जबकि अग्रज का मतलब होता है बड़ा भाई। वह हथियार जिसे फेंक करके चला जाए, यानी हाथ से फेंक करके चला जाता है तो अस्त्र, और हाथ में ही रख करके अगर चला जाता है तो शस्त्र कहा जाता है, ठीक है। तो जैसे कोई गदा से लड़ रहा है या तलवार से लड़ रहा है तो उसे शस्त्र कहा जाएगा। और जबकि फेंक करके, जैसे मान लीजिए भाला फेंक करके तीर चलाया जाता है तो उसको हम अस्त्र कहते हैं। तो योद्धा को अस्त्र शस्त्र दोनों ज्ञाता होना चाहिए। जो अर्थशास्त्र का विद्वान हो उसको अर्थशास्त्री कहा जाता है, ठीक है। तो अर्थशास्त्र की ज्ञाता अर्थशास्त्री कहा जाता है। जैसे माल्थस, ये सब रॉबिन्सन्स, प्रोफेसर जे के मेहता, ये सब अर्थशास्त्री थे, ठीक है। और जिसकी उपमा ना हो, यानी जिसका कोई उपमा ना हो उसको अनुपम कहा जाता है। जिसका कोई मूल्य नहीं हो अमूल्य, ठीक है, जिसका कोई मूल्य नहीं हो उसको अमूल्य कहा जाता है। और जिसका कोई अर्थ ना हो अर्थहीन, या इसको निरर्थक भी बोला जा सकता है। सही अर्थ देने वाले के सार्थक, गलत अर्थ देने वाले के निरर्थक, या जिसका कोई अर्थ ना हो उसे निरर्थक कहा जाता है। जिस पर आक्रमण न किया गया हो उसे अनाक्रांत कहा जाता है। यहाँ दोस्तों, तो जिस पर किसी प्रकार का आक्रमण नहीं किया गया हो उसको अनाक्रांत कहा जाता है। जिसे जीता नहीं जा सके अजय, ठीक है, जिसे जीता नहीं जा सके या जिस पर किसी प्रकार की विजय नहीं पाया जा सके उसे अजय कहा जाता है। जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास ना हो उसको नास्तिक। और जिसे भगवान या ईश्वर या वेद में विश्वास हो उसे आस्तिक कहा जाता है। आप आस्तिक और नास्तिक भली बात जानते हैं कि कौन आस्तिक है कौन नास्तिक है, ठीक है। ईश्वर में विश्वास रखने वाले को आस्तिक, और ईश्वर में विश्वास नहीं रखने वाले को नास्तिक कहा जाता है। जिसका जन्म पहले हुआ हो, ठीक है, या उसको अग्रज कहा जाता है। तो अग्रज मिस होता बड़ा भाई, जबकि अनुज मिस होता है छोटा भाई। दोपहर के बाद का समय होता है अपराह्न। जी हाँ दोस्तों, दोपहर के बाद का समय जो है अपराह्न कहा जाता है, जिसे पीएम के द्वारा सूचित किया जाता है, पोस्ट मेरिडियन। और जबकि सुबह का जो समय होता है रात 12 बजे, दिन 12 बजे तक का जो समय होता है एएम कहलाता है, एंटी मेरिडियन, अर्थात जिसको कहा जाता है पूर्वाह्न, ठीक है। इसके बाद देखिए, जो पराजित ना किया जा सके तो उसको अपराजय कहा जाता है या अजय कहा जाता है, यानी जिस पर कोई विजय प्राप्त नहीं किया जा सके। और जिस पर विश्वास ना हो अविश्वसनीय, ठीक है, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता उसको अविश्वसनीय कहा जाता है। अविश्वास करने योग्य हो गया विश्वसनीय, ठीक है। जिसका परिहार या त्याग ना हो सके या जिसको नहीं छोड़ा जा सके तो अपरिहार। कुछ चीज़ ऐसी इमरजेंसी होते हैं जिसको जाकर के भी नहीं छोड़ा जा सकता है या जाकर के भी नहीं त्याग किया जा सकता है, उसको अपरिहार्य कहा जाता है। और जो कानून के प्रतिकूल हो, तो कानून के अनुकूल नहीं बल्कि कानून के प्रतिकूल हो या विधि के विरुद्ध हो उसको अवैध कहा जाता है या अविधि कहा जाता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों में जो अवैध कानून होता है, यानी अवैध जो चलता है, यानी कानून के विरुद्ध चलता है, जिस पर कार्रवाई की जा सकती है, ठीक है। जो समय पर ना हो असामयिक, ठीक है, बहुत सारी घटना ऐसा होता है जो समय पर नहीं घटित होती है उसको असामयिक कहता है। ये कहते हैं किसी का असामयिक निधन हो गया, यानी समय से पहले निधन हो गया। तो जो अवश्य होने वाला हो असंभावी, ठीक है, एकदम निश्चित है, अवश्य होने वाली का असंभावी कहा जाता है। जिसका विवाह न हुआ हो उसको अविवाहित कहा जाता है। जिसका विवाह हो गया हो विवाहित या मैरिड, ये हो गया अनमैरिड, ठीक है।
जो सब मतलब जो सबके अंतकरण की बात जानने वाला है उसको अंतर्यामी कहा जाता है। इन सब के मन की बात को जानने वाले को अंतर्यामी कहा जाता है। जिसका इलाज ना हो सके, असाध्य कुछ बीमारियां ऐसा होती है जैसे वायरस रिलेटेड रोग जो होता है, मतलब जिसका इलाज संभव नहीं होता, इसको लाइलाज कहा जाता है, असाध्य रोग कहा जाता है। जैसे कैंसर है, डायबिटीज है, ठीक है ना, ये सब लाइलाज बीमारी है। तो ये जिसका इलाज ना हो सके, असाध्य या लाइलाज कहा जाता है। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली जो आर्थिक सहायता है उसको अनुदान कहा जाता है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट को जो है सरकारी तरफ से अनुदान मिलता है, ठीक है। तो व्यर्थ अनुचित खर्च करने वाले को कहता अपव्ययी, यानी जो अनुचित खर्च करता हो या व्यर्थ खर्च करता हो उसको अपव्ययी कहा जाता है। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो उसको अप्रत्याशित कहा जाता है। और जो पुरुष अभिनय करता है उसको अभिनेता कहा जाता है, ठीक है। अभिनय करने वाले को अभिनेता कहा जाता है। खेल करने वाले के खिलाड़ी, लेखन कार्य करने वाले को लेखक कहा जाता है, शिक्षण कार्य करने वाले शिक्षक कहा जाता है, ठीक है। चिकित्सक का कार्य करने वाले चिकित्सक कहा जाता है। ऐसे बहुत सारी पर्याय शब्द है जो कि हम लोग अपने दैनिक बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं। ये था आपका जो है पर्यायवाची शब्द, सॉरी पर्यायवाची शब्द नहीं कहा जाए, अनेक शब्दों के बदले में एक शब्द कहा जाए तो इसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसलिए आप एंड तक वीडियो ज़रूर देखें। और भी अगर आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप हेल्प बुक, जैसे आप टेक्स्ट बुक की मदद ले सकते हैं, ग्रामर की मदद ले सकते हैं। अब जितना संग्रह कीजिए ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। चलिए आज इतना ही। अगले दिन हम लोग फिर कुछ नए वीडियो लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ओके।